हेलो क्लास बच्चों, अगला लेक्चर हम ले रहे हैं हिटलर का जो उदय हुआ था उसी में आगे किस तरह से उसने लोकतंत्रात्मक जो वहाँ पे वाइमर गणराज्य जो बना था उसको उसने ध्वस्त कर दिया था और वहाँ पर तानाशाही जो उसने वहाँ पर जो लाया था तो उसका हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो उसके समर्थक नहीं थे उन विरोधियों को वो कैसे यातना केंद्र में बंद करके और किस तरह से उनको पुलिस वालों को उसने अधिकार दे रखे थे। तो ऐसे निरंकुशता वाली स्थिति वहां पर आ गई थी। इसके बाद आता है समय पुनर्निर्माण। और जब इसकी तानाशाही जो है स्थापित हो गई तो उसने पुनर्निर्माण करने के लिए मतलब जो जर्मनी अर्थव्यवस्था थी उसको पुनः पटरी पे लाने के लिए कि फिर से नई व्यवस्था हो जाए क्या किया। तो उसने क्या किया, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, हालमार शाक्त, इनको वहां पर जो है नियुक्त किया और उनके सलाह से उनको एक नई योजना बनाने के लिए उसने उनको एक पद पर रखा। तो इन्होंने क्या किया कि रोजगार संवर्धन कार्यक्रम जर्मनी में जो था उस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो परियोजनाएं बनाई गई उसके अंतर्गत उनका लक्ष्य था 100% उत्पादन बढ़ाना है और 100% रोजगार जर्मन के वहां पे लोगों को मिले, इसका उन्होंने एक टारगेट या उद्देश्य रखा। और इसके तहत उन्होंने जो कई योजनाएं चलाई उसमें जो जर्मनी में जो सुपर हाईवे निर्माण जो कार्य हुए वो हुआ और फॉक्स वैगन कार आपने नाम सुनी होगी वो भी उसी समय की है। फिर जर्मनी की कार यहाँ पर उस समय बनी। अब हिटलर की विदेश नीति जो थी उसमें उसने मतलब क्या करना शुरू किया। तो 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से अलगाव कर लिया, उससे वो अलग हो गया, ठीक है। 36 में उसने उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो पहले जो है दूसरे देश कब्जा कर चुके थे, जो अपने संधि की कठोर शर्तें देखी थी। उस समय राइनलैंड पे जो कब्जा कर लिया था, जो इसके खनिज संसाधन वाले क्षेत्र थे, अच्छे जो उपजाऊ क्षेत्र थे, उसको इसने वापस ले लिया, राइनलैंड पे से कब्जा कर लिया। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया पे जो ऑस्ट्रिया जो था उसको भी इसने अपने कब्जे में कर लिया। 1938 में जर्मनी में एक जन एक नेता एक साम्राज्य ये नारा देते हुए उसने ऑस्ट्रिया को मतलब हमारा पूरा जो है एक एरिया हो जाएगा इसको करके उसने जो एक नारा दिया। फिर चेकोस्लोवाकिया जो एक देश था उसके कब्जे में जर्मनी का एक क्षेत्र था उसको भी उसने छुड़वा लिया वहां से, ठीक है। यहाँ पे सुडेनलैंड जो था जो चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में था, जर्मन भाषी इलाका था, उसको भी उसने उससे छुड़वा लिया, ठीक है। फिर ये जो कार्यवाही कर रहा था जर्मन या हिटलर जो काम कर रहा था उसको इस बात का सपोर्ट मिल रहा था इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड को थोड़ी सी सहानुभूति थी कि भाई अपन ने जो बात की थी कि जर्मनियों के ऊपर जो कठोर संधि थोपी गई थी इसके लिए वो उसको जो एक सपोर्ट दे रहा था, समर्थन दे रहा था। इस बीच क्या हुआ कि इतना ज्यादा ये जो काम कर रहा था यहाँ पे हिटलर, तो ये जो अर्थशास्त्री है शाक्त, इन्होंने हिटलर को सलाह दी कि इतने जो आप अर्थव्यवस्था के लिए या ये जितने भी काम कर रहे हो, इस सेना पे खर्चा कर रहे हो, फौज पे खर्चा कर रहे हो, इसको थोड़ा सा कम करो, इसमें कम करो, क्योंकि सरकारी जो बजट है वो घाटे में चल रहा है, हम घाटे में जा रहे हैं, बजट जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है। पर ये जो लोग थे ना नाथसीवादी, इनको किसी की सलाह पसंद नहीं आती थी कि कोई इनको ये बात पसंद नहीं थी कि वो इनको सलाह दे। तो उन्होंने क्या किया, साख्त को हटा दिया, उनको उनके पद से हटा दिया, जबकि उन्होंने एक अच्छी सलाह दी थी कि बेवकूफ़ी वाला काम मत करो, जो तुम इतना अनाप शनाप खर्च किए जा रहे हो उस सरकारी घाटे को जो है बढ़ाने का प्रयास करो, ना कि और इसको घाटा करो। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको पद से जो है वो हटा दिया, क्योंकि इन लोगों को सलाह देना पसंद नहीं था कि कोई उनको सलाह भी दे। फिर अब संकट तो था, जिसकी सलाह बचने के लिए दे रहे थे ये जिनके अर्थशास्त्री हैं, तो अब ये तो मालूम था कि संकट तो आ गया, और उस आर्थिक संकट से कैसे निकला जाए, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या योजना बनाई जाए। तो इसके लिए अब हिटलर को एक ही प्रयास हो जाए कि अब तो हम युद्ध करते हैं, युद्ध करके आसपास के और जो बचे हुए क्षेत्र सबको जीत लेते हैं, तो हम अपनी सीमाओं का विस्तार कर लेंगे, साम्राज्य विस्तार कर लेंगे, तो उनके संसाधनों पर भी क्या हो जाएगा, हमारा कब्जा हो जाएगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति जो होगी वो और अच्छी हो जाएगी। तो साम्राज्य विस्तार वाली नीति जो थी इसकी होगी। तो उसको अपनी जनता के लिए बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए थे, बहुत ज्यादा धन चाहिए था और रहने की जगह भी चाहिए थी, इसलिए उसको एक जो है ऑप्शन नजर आया कि अब मैं
जो है आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू करता हूँ। तो इसके लिए इसने क्या किया, 1939 पे पोलैंड पर कब्जा किया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, उसका फ्रांस और इंग्लैंड से भी जो है मनमुटाव हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड से भी इसको लड़ना पड़ा, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी पर कब्जा कर लेते हो तो आसपास के इलाके भी आपके विरोध में हो जाते हैं। फिर 1940 में इसने जो जापान तो है, इटली भी है और ये जर्मनी, इन तीनों के साथ मिलकर के उसने एक त्रिपक्षीय, 3 लोग हो गए, इटली, जापान और जर्मनी, एक त्रिपक्षीय इसने संधि भी वहां पर कर ली। और ऐसे करके इसने क्या कर लिया कि लगभग पूरे यूरोप में इसने जो नाजी समर्थक जो देश थे वहां पे नाजियों की सरकारें वहां पर बना दी। तो लगभग इसका यूरोप में अधिकार हो गया, क्योंकि सब कठपुतली बन गए इसके आगे, क्योंकि इसकी जो नीति थी जो साम्राज्य विस्तार की, ठीक है, हिटलर तानाशाही तो था ही, तो उसने क्या किया, लगभग पूरे यूरोप में अपनी ही सरकारें, नाजी जो थी वो सरकारें वहां पर बना दी। अब इसका लक्ष्य था कि अब मैं पूरे यूरोप पर जीत हासिल करूं। अब इसका अगला टारगेट था पूरे यूरोप, जहाँ पे सोवियत संघ है। ठीक है, तो इसके लिए उसने जो है कोशिश की कि मैं सोवियत संघ पे हमला करता हूँ। पर बच्चे यहाँ से इसका ये कदम थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि जब इसने सोवियत संघ के आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये क्या चाहता था कि मैं अपनी जर्मन की जो जनता है उसके लिए बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा कर लूँ, संसाधन भी इकट्ठा कर लूँ। तो इसके लिए इसने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया। पर यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका बेवकूफी का कदम हो गया, क्योंकि पश्चिमी इलाके में ये जो सोवियत संघ है, तो यहाँ पे इसके जो नौसैनिक थे, ठीक है, ये सॉरी ब्रिटिश जो वायु सैनिक थे, यहाँ पर पहले हम बात करें कैसे कैसे इसने हमला किया। तो मतलब कैसे चार तरफा ही गिर गया, पश्चिम में तो गिर गया, जैसे मान लो ये जर्मनी है, तो जर्मनी से यहाँ पर आ जाता है ब्रिटेन, और यहाँ पर आ जाता है सोवियत संघ। ठीक है, तो पश्चिमी इलाके में तो ब्रिटिश वायु सैनिकों ने इसके ऊपर बमबारी कर दी, गोलाबारी कर दी, तो ये फंस गया बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो सोवियत संघ है, तो यहाँ पे इसकी सेनाओं ने इनके जर्मन सैनिकों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। यहाँ की सेना विशाल थी, और इतना ही नहीं, ये सोवियत संघ का जब ये मतलब इन्होंने जर्मन सेना को मजबूर कर दिया, तो जर्मन सेना पीछे भागने लगी वापस। तो सोवियत संघ के लोग, इसके जो सेना है लाल सेना, वो इसके पीछे करते 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 और जर्मनी में यहाँ पे बर्लिन जो बीचों बीच है वहां पर ये पहुंच गए, और इन्होंने पूरे क्षेत्र में सोवियत संघ की सेनाओं ने जो था वो कब्जा कर लिया, उसका अधिकार यहाँ पर हो गया। तो जर्मन सेना ने मतलब देखो दो तरफ से वो गिर गया, एक तो यहाँ पे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, और यहाँ पे सोवियत संघ से, और सोवियत संघ तक चलता चलता यहाँ तक बर्लिन तक जो था वो पहुंच गया। अब यहाँ पर इसने जो है सोवियत संघ ने पूरा जो यूरोप है इसने लगभग इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इस बीच अगर अपन बात करें अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका बिल्कुल अलग था, वो इस युद्ध में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था युद्ध में पड़ने का मतलब है आर्थिक रूप से बहुत जो पहले भी नुकसान हो चुका है वो क्षति इसको हो सकती है। तो आर्थिक रूप से ये जो है नुकसान नहीं सहना चाहता था, इसलिए वो युद्ध से दूरी था। पर यहाँ पे जर्मनी ने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में जापान का भी रोल आता है। ठीक है, जापान ने समर्थन देना शुरू कर दिया था, जब ये पहले बात करें यहाँ पे तीनों ने मिलकर संधि की थी, तो जापान का समर्थन हिटलर को मिल रहा था। तो मजबूरन ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि अमेरिका को युद्ध में कूदना ही पड़ा। तो क्या स्थितियां थी वो, अभी अपन ने बात की, वो युद्ध में पड़ना नहीं चाहता था, पर क्या स्थितियां बनी कि यहाँ पर जो जापान है इसने क्या किया, पूर्व में यहाँ पे फ्रेंच इंडो चाइना, पूर्व में अगर अपन जाते हैं भारत से, अगर अपन और आगे की तरफ चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये पूरा फ्रेंच इंडो वाला जो एरिया है, वहां पर जापान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, वियतनाम पे कब्जा कर लिया था यहाँ पर ये। ठीक है, इतना ही नहीं, उसने प्रशांत महासागर में मौजूद जो अमेरिकी सैनिक थे, नौसैनिक थे, उन पे भी इसने हमला किया जापान में, मतलब भड़काने वाली स्थिति, और पर्ल हार्बर पर भी इसने हमला कर दिया, यहाँ पे बमबारी कर दी पर्ल हार्बर पर। ये सब जो अमेरिका के जो थे इलाके, ये अमेरिकी सैनिक वहां पर थे, तो इससे अमेरिका जो था वो
बहुत ज्यादा जो है भड़क गया, क्योंकि जापान ने क्या किया, हिटलर को समर्थन देते हुए अमेरिकी क्षेत्रों पर गोलाबारी बमबारी कर दी। तब अमेरिका जो है युद्ध में कूदा। और फिर आपको एक बात याद होगी, ठीक है, जो आपने पढ़ी होगी, पर आपको इसकी वजह नहीं पता थी कि अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिया था हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर, याद आया? तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो जब ये जापान ने इस तरह से हरकत की, तो यहाँ पर उस पर 1945 में, ठीक है, हिटलर पर भी जो है इन्होंने कर लिया, कब्जा कर लिया, तो हिटलर की पराजय भी हो गई। और जापान पर, हिरोशिमा पर अमेरिका ने क्या कर दिया, परमाणु बम पटक दिया इस तरह। तो यहाँ पर स्थितियां जो थी फिर समाप्त हो गई 1945 में यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। तो ये हिरोशिमा नागासाकी पर जो है अमेरिका ने बम पटक दिया। तो इस तरह से जो स्थितियां हैं, कैसे जर्मनी की पराजय हुई, कैसे हालात हुए और कैसे युद्ध का पटाक्षेप हुआ, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिटलर का उदय जो है वो अपना पूरा होता है, कैसे हिटलर ने काम किया, कैसे अन्य लोगों पर इसने अपनी यातना का जो चलाया पूरा सुनियोजित, ठीक है। और लगभग इसके पूरे जो यूरोप पे कब्जा करने की नीति थी वो असफल हो गई, क्योंकि इसके बाद अपन बिल्कुल शुरुआती पोस्ट उसमें पहुंच जाते हैं, जब एक कहानी के तौर पर आपने देखा था कि किस तरह से एक वो कहानी जैसी थी कि अब जो है ये देश इनको छोड़ेंगे नहीं, और किस तरह से हिटलर ने अपने एक मंत्री के साथ मिल करके और फिर सुसाइड कर लिया।